में गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। महाविकास आघाड़ी पर जोरदार हमला बोलते हुए यहां पर गृहमंत्री अमित शाह नजर आए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में 20 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि एक बार सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। पीएम आज बिहार के दौरे पर है। दरभंगा में एम्स के शिलान्यास समारोह के दौरान संबोधन खत्म करने पर जब नीतीश अपनी कुर्सी की ओर बढ़े तो पीएम के पैर छूने की कोशिश की। देखिए तस्वीरों में आपको दिखाएंगे तो पीएम मोदी ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, यानी कि फिर से एक बार सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। और ये पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार आते हैं, उनकी पैर छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको हाथ पकड़कर रोक दिया। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 7 जून 2024 की, जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए और तब भी पीएम उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे हाथ पकड़कर। वहीं दूसरी तस्वीर 13 नवंबर 2024 की, जहां पर नीतीश कुमार जब मंच पर आए तो एक बार फिर से उन्होंने पैर छूने की कोशिश की, लेकिन यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको हाथ पकड़ के रोक दिया। ये देखिए दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 7 जून 2024 और 13 नवंबर 2024। नीतीश कुमार दरभंगा में एम्स के शिलान्यास समारोह के दौरान संबोधन खत्म करने पर जब नीतीश अपनी कुर्सी की तरफ बढ़े तो प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेशन गैंगस्टर की, क्योंकि मोगली का एनकाउंटर हुआ है। जी हां, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, गोगा गैंग का मोगली उससे जुड़े एनकाउंटर से जुड़ी खबर। तो दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल एनकाउंटर में गोगी गैंग के सदस्य मोगली का एनकाउंटर किया गया है। ये देखिए एनकाउंटर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोगली का एनकाउंटर किया गया है, पैर में गोली लगी है और उसकी तस्वीर आपके सामने है। अस्पताल में गैंगस्टर को भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। गैंगस्टर मोगली की बात करें तो अमेरिका तक इसके तार बताए जाते हैं, लेकिन शूटर पर दिल्ली पुलिस का वार हुआ है। और देखिए किस तरीके से गैंगस्टर पर यह वार होता है और पैर में गोली लगती है, उसको पकड़ा गया। जिसको पकड़ा गया वांटेड शूटर था मोगली, जिसको पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। कई मामलों में गैंगस्टर मोगली का नाम दर्ज है, कई शिकायतें इसके खिलाफ है, कई एफआईआर इसके खिलाफ है। और आखिरकार जब यह ऑपरेशन चलाया गया, यानी कि ऑपरेशन मोगली चलाया गया, तो किस तरीके से उसे पकड़ा जाता है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार मोगली पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। एनकाउंटर होता है, मुठभेड़ होती है। तो दिल्ली में ऑपरेशन गैंगस्टर चलाया जा रहा है। दिल्ली में मोस्ट वांटेड शूटर मोगली कैसे गिरफ्त में आया, ये आपको बताएंगे। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। मोगली पर एक्शन, लॉरेंस से कनेक्शन। एक्शन इन दिल्ली, गिरफ्त में मोगली। मोगली गिरफ्तार, विदेश से जुड़े तार। रामनिवास उर्फ मोगली, ये वो नाम है जिसने 4 नवंबर को अपने साथियों के साथ मिलकर गोलियों की आवाज से दहला दिया। मोगली ये वो सुपारी किलर है जिसने विदेश से मिले एक आदेश के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की, लोगों को घायल किया और एक पर्ची फेंक चला गया। मोगली ये वो शार्प शूटर है जिसके जरिए जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली में अपना वर्चस्व बनाने की जुगत में गए। उसी सुपारी किलर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ में पूरे 10 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। मोगली दीपक बॉक्सर और गोगी गैंग का सुपारी किलर था, जो पैसे मिलने पर किसी को भी धमकाने या फिर हत्या करने का काम करता था।
4 नवंबर को नांगलोई और अलीपुर में शूटर मोगली और उसके साथियों ने एक्सटॉर्शन मनी के लिए कारोबारी के ठिकाने पर फायरिंग की थी। वीडियो में 3 लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें ऑरेंज कलर का जूता पहना शूटर ही रामनिवास उर्फ मोगली है, जिसने प्लाईवुड के शोरूम को टारगेट किया। करीब 8 राउंड फायरिंग कर रंगदारी की पर्ची फेंक कर चला गया। मोगली का नाम लॉरेंस गैंग से जुड़ने पर पुलिस ने इसे गिरफ्त में लेने के लिए जाल बिछाया। सूचना मिली कि मोगली दिल्ली के गांव खेड़ा नहर के पास आएगा, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। खेड़ा नहर के पास सड़क पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मुखबिर ने मोगली की पहचान की। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मोगली के पैर में गोली लगी, जिससे उसकी बेकाबू बाइक फिसली और पुलिस ने सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। मोगली का दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में दहशत फैलाने वाले गैंग दीपक बॉक्सर से नाता है। बताया ये जा रहा है कि मोगली एक भाड़े का शूटर है जो अलग अलग गैंग के लिए काम करता है। नांगलोई और अलीपुर फायरिंग में शामिल था। दोनों वारदात के लिए दीपक बॉक्सर गैंग ने मोगली को हायर किया था। बॉक्सर गैंग दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में एक्टिव है। ये गोगी गैंग का सपोर्टर है और उसके कहने पर दिल्ली एनसीआर में वारदात को अंजाम देता है। आरोप है कि बॉक्सर गैंग दिल्ली एनसीआर में लॉरेंस गैंग को बढ़ाने गोगी गैंग के साथ मिलकर काम करता है। कहा जा रहा है कि विदेश में छिपकर बैठे लॉरेंस के भाई अनमोल विश्नोई ने नांगलोई और अलीपुर में फायरिंग के आदेश दिए। अब दिल्ली की स्पेशल टीम शूटर मोगली से पूछताछ कर रही है और दोनों जगहों पर हुई फायरिंग के असली मास्टरमाइंड का भी पता लगाने की कोशिश है। सिर्फ मोगली पर ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने गैंग्स ऑफ दिल्ली पर भी शिकंजा कसा है। रात भर छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल ने बाहरी और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में छापा मारा। माफिया और उनके शूटर्स के खिलाफ अभियान चलाया। कई बदमाशों को दबोचा। बताया जा रहा है कि दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कौशल चौधरी गैंग, हिमांशु भाव गैंग, काला जठेड़ी, हाशिम बाबा, छेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बावनिया, टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े एक्टिव और वांटेड बदमाशों के ठिकाने पर छापेमारी की गई। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती जेल में बंद है, तो वहीं इसका भाई अनमोल लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। केन्या, कनाडा, अमेरिका और पुर्तगाल में छिपकर बैठे अनमोल का एक ही मकसद है, विदेश में बैठकर दिल्ली में दहशत फैलाना। लेकिन दिल्ली पुलिस उनके हर मंसूबे पर पानी फेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पूरे मामले पर हमारे सहयोगी साहिल भामरे ने डीसीपी स्पेशल सेल अमित कौशिक से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए जरा। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी सेल अमित कौशिक सर हैं। सर, एनकाउंटर है, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से इनपुट मिला? देखिए, 4 नवंबर को जब दोनों थाना क्षेत्र में फायरिंग की इंसिडेंट हुई थी, उसके बाद से ही स्पेशल सेल की